मैं वीर बहादुर राय, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, सह संयोजक इंडिया गठबंधन समन्वय समिति जिला। पूरे विधानसभा में हर जगह जल जमाव की स्थिति है, इसका कोई अस्थायी निदान नहीं हो रहा है। उसके बाद भारी पैमाने पर जो सरकारी राशि इसके वितरण में भेदभाव की जाती है। उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ लचर है। कोई जो गरीब गुरबा जो बीमार पड़ जाते हैं उनका समुचित इलाज नहीं हो पाता है। लाचार होकर के वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के उसका काफ़ी आर्थिक दोहन होता है। उसके बाद मधेपुर में पहले दूध मिल था जो बंद हो गया है, तो हमारी सरकार बनेगी तो वहाँ दूध मिल चालू किया जाएगा। और यहाँ विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके द्वारा सांप्रदायिकता की बात ज़्यादा होती है और बीजेपी सांप्रदायिकता की बात कह करके हिंदू मुसलमान में विभेद करके मंदिर मस्जिद के नाम पर विभेद करके वोट अर्जित करना चाहता है, जो संविधान के विरुद्ध बात है। और यह जो झंझारपुर विधानसभा है, इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक की भारी आबादी है। इसमें खास करके मैं कुशवाहा बंधु से भी मैं आग्रह करूंगा कि मधुबनी जिला में कुशवाहा समुदाय से बाबूबड़ी विधानसभा से अरुण सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। और इस तरह पूरे बिहार में कोरी मतलब कुशवाहा समाज में 29 उम्मीदवार बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के द्वारा 7 उम्मीदवार बनाए गए थे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सम्मान के साथ कुशवाहा समुदाय से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना एक वोट हमारे जो उम्मीदवार हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महागठबंधन समर्थित श्री रामनारायण यादव को आप दें। इसके साथ साथ हमारे जो महागठबंधन के संयोजक हैं माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और महागठबंधन के द्वारा ये चुनाव पर घोषणा की गई है कि हमारी सरकार बनती है तो माँ बहन योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 2500 रुपया प्रति माह देंगे। साथ साथ 200 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे। गैस का जो दाम है उसको हम आधे करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको हम 1500 करेंगे। जैसा घोषणा किया गया है सरकार बनने पर निश्चित तौर पर वह किया जाएगा। और साथ ही हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी ने, गठबंधन ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा है कि जब सरकार बनती है तो 20 दिनों के अंदर मैं अधिनियम बनाऊंगा, कानून बनाऊंगा, और जिसके परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उसे नौकरी दिया जाएगा। नौकरी सही परिवार में देने का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में असमानता की स्थिति है, समानता लाने के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, आर्थिक समानता लाने के लिए इस तरह की व्यवस्था इसलिए की जाएगी कि जो गरीब हैं, गुरबा हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आर्थिक आमदनी नहीं रहने के कारण वो बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उसके भरण पोषण में, खाने पीने में कठिनाई होती है। यदि सरकारी नौकरी के माध्यम से आर्थिक आमदनी होगी तो निश्चित तौर पर गांधी, लोहिया, कर्पूरी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का जो विचार है उस विचार के तहत समता मूलक समाज की स्थापना होगी। साथ ही यह भी घोषणा हमारे नेता ने किया है, यदि हमारी सरकार बनती है तो पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय जो है उसको दोगुना किया जाएगा। जो पूर्व में पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं उनको भी पेंशन दिया जाएगा। पीडीएस डीलर जिसका मानदेय बढ़ाया जाएगा और पीडीएस में जो कमीशन है वो अभी बढ़ाया जाएगा। और पीडीएस में जो 58 साल जो अनुकंपा के आधार पर 58 साल में किसी पीडीएस डीलर की जन वितरण प्रणाली विक्रेता की मृत्यु हो जाती है तो 58 साल के अंदर यदि आयु सीमा में उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवार के, उनके वारिस को अनुकंपा के आधार पर उसे डीलरशिप दिया जाएगा। लेकिन हमारे नेता ने घोषणा किया है कि 58 साल का जो ये आयु सीमा है उसको बढ़ाया जाएगा। और यह भी उन्होंने घोषणा किया है जैसे नाई,
कुम्हार, लोहार जो व्यवसायी वर्ग हैं उन्हें 5 साल में 5 लाख की सहायता दी जाएगी। इसके बाद यह भी हमारे नेता ने घोषणा किया कि मधुबनी जिला में जो चीनी मिल बंद पड़े हैं, लोहट, रैयाम और सकरी चीनी मिल, यदि हमारी सरकार बनती है तो 20 महीना में यह सभी चीनी मिल को चालू किया जाएगा। इस जिला में उद्योग धंधा में चीनी मिल था, जो यहाँ के किसान गन्ना खेती करते थे, ईख उत्पादन करते थे, जिससे आर्थिक लाभ के कारण सुखी रहते थे। लेकिन किसान में भी काफ़ी परेशानी है, इसलिए हमारे नेता ने घोषणा किया है कि चीनी मिल मैं 20 महीना के अंदर चालू करूँगा। उसके बाद हमारे जो उम्मीदवार हैं आदरणीय श्री रामनारायण यादव जी बहुत ही अच्छे हैं, सुयोग्य हैं, कर्मठ हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज सेवी हैं। सारा जीवन उन्होंने गरीबों की सेवा में समर्पित किया है और ये शिक्षक की नौकरी कर रहे थे, लेकिन शिक्षक की नौकरी को रिजाइन दे करके, त्यागपत्र दे करके ये समाज की सेवा में उतर गए हैं। अभी हमारे महागठबंधन के नेता जो शीर्ष नेतृत्व हैं, CPIM के राष्ट्रीय महासचिव MA बेबी जी, CPI के D राजा जी, CPI माले के दीपांकर भट्टाचार्य जी, कांग्रेस के मल्लिका अर्जुन खड़गे जी एवं हमारे माननीय राहुल गांधी जी, VIP के मुकेश सहनी जी, IP गुप्ता जी और हमारे यहाँ पास में अभी हमारे साथ हैं CPI के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर गिरीश जी विस्तार से आप लोगों को बताए हैं। तो महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व, राज्य स्तर के सभी नेतृत्व ने ये महागठबंधन बना करके बिहार में जो NDA की सरकार है, जो गरीब विरोधी है, जिसके राज में बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है और भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार ये सभी जो सीमा पार कर चुका है, तो महागठबंधन के माध्यम से पूरे बिहार में सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक एकजुट हैं और एकजुटता के माध्यम से हम लोग NDA को पूरे बिहार में भारी शिकस्त देने जा रहे हैं। मधुबनी जिला में 10 सीट है, 10 सीट में 2 सीट है CPI के पास, झंझारपुर और हरलाखी, कांग्रेस बेनीपट्टी और फुलपरास, और बाकी 6 जगह खजौली, बाबूबढ़ी, बिस्फी, मधुबनी, लौखा, राजनगर, जहाँ राष्ट्रीय जनता दल के हमारे महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार लड़ रहे हैं। सभी सीटों पर महागठबंधन के पक्ष में भारी बयार बढ़ चुका है। 10 सीट पर हम लोग जीतने जा रहे हैं। जो हमारे अत्यंत पिछड़ा दलित के जितने सामाजिक न्याय वर्ग के लोग हैं, सभी लोग कहीं न कहीं गलतफहमी के शिकार हो गए थे, भटक गए थे, सभी लोग वापस आ रहे हैं। हमारा महागठबंधन काफ़ी मजबूती के साथ 10 विधानसभा में भारी बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। साथ साथ पूरे बिहार में बहुत बड़ा लहर है और 243 सीट पर भारी टक्कर हम लोगों ने दे दी है। 2/3 से अधिक बहुमत से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेंगे और हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में यह सरकार बनेगी। और तेजस्वी जी जो बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे, उन्होंने जो घोषणा किए हैं सभी घोषणा को वह पूरा करेंगे। उन्होंने बार बार कहा कि हमारी उम्र कच्ची है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वह बात मेरी पक्की है। जब महागठबंधन की सरकार थी 17 महीने का, उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। उसी तरह जो घोषणा उन्होंने की है चुनाव पूर्व, सभी घोषणाओं को अक्षरशः पालन करेंगे। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा मधुबनी जिला वासियों से कि आप लोग सभी भेदभाव को भूलकर एकजुट होकर के सभी वर्गों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जिला के सभी महागठबंधन के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताए। साथ साथ हमारे जो अभी मैं झंझारपुर विधानसभा में हूँ, तो यहाँ के हमारे प्रत्याशी श्री रामनारायण यादव को इतना वोट से जिताए कि बिहार सरकार में जा करके मंत्री पद को सुशोभित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।